लॉगरिथम के नाम से था और मैं उसमें CFD पढ़ा रहा था। अभी क्या कर रहा हूँ, 11th और 12th के लिए और IIT के लिए फिजिक्स क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम लोग। और 11-12 वाले लड़कों थोड़ा पढ़ो, क्योंकि 11-12 में पढ़ने से ही सब होता है। और मैंने भी 11-12 में पढ़ा था तो इतना कंफर्ट लगता है, कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं भी इंजीनियरिंग करोगे, PhD करोगे, ये करोगे, कोई भी बुक करोगे, पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। मतलब बहुत ईजली समझ में आता है सब कुछ। और बेसिक्स इतना ऑलरेडी बना हुआ रहता है कि कुछ भी तुम पढ़ लोगे, कर लोगे, सोच लोगे। तो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम बताएंगे और उसके विषय में बताएंगे, और अपने तरीके से नहीं, जो किताब में लिखा है वो बताएंगे। नहीं तो अपने तरीके से बताएंगे तो मेरा थोड़ा तरीका बदल भी जाता है। तो और जो नेचर है इसी में सब है, फिजिक्स है, साइंस है, और इसमें सब कुछ है। उसी में से हम लोग एक चीज़ निकाल के पढ़ेंगे, चाहे बॉटनी हो, बायोलॉजी हो, सब नेचर में है, सब कुछ है। उसमें फिजिक्स एक थोड़ा अलग है, जिसमें हम लोग को अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग देखते हैं। चलो स्टार्ट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम आपको बताने जा रहे हैं 11th और 12th वालों के लिए, ठीक है। सो यहाँ पहले नाम आ रहा है वेव, देखिए। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को जानना है, फिर वेव को जानना है, ठीक है। तो पहले जानते हैं कि वेव क्या होता है। तो ये जो वेव होता है दो तरह का होता है, एक मैकेनिकल वेव होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है और एक ट्रांसवर्स वेव होता है। अब जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है कि वेव को हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। तो वेव अपने साथ एनर्जी कैरी करता है, ठीक है ना। सबका नाम है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो यहाँ से यहाँ जो एक कंप्लीट साइकिल हुआ है, इसको बोलते हैं लोग लैम्डा, ठीक है। और जिस वेलोसिटी से जाता है वेव उसको बोलते हैं v/c, जो भी बोले हम। तो ये मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें कंसेप्ट है v=n लैम्डा। v वेलोसिटी है, n फ्रीक्वेंसी है वेव का। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जनरल बाद में देंगे। तो एक बार में हम लोग कोई स्विच ऑन करते हैं तो 1 सेकंड में कितने बार ऑन करते हैं, 1 घंटे में कितने बार ऑन करते हैं। सो हम जिस यूनिट में लेते हैं, तो एक ये जो कंप्लीट स्विच के लिए बोल रहा था ना, या पानी नल चालू करते हैं, जो भी करते हैं, तो एक बार में 1 घंटे में कितने बार करते हैं, 1 दिन में कितने बार करते हैं, उसी को फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कितने बार करते हैं, तो 1 सेकंड में कितने बार घूमता है। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में, चाहे इस केस में क्या होता है कि एक वेव ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट साइकिल है इसको लैम्डा बोलते हैं, और इसको करने में जो टाइम लगता है, टाइम पीरियड लगता है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और उस टाइम पीरियड में जितने बार घूमेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। सो हम क्या बता रहे थे कि इस लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये जो पार्टिकल है, सपोज ये हम लोग बोल रहे हैं, तो यहाँ हमारा जो साउंड एनर्जी है वो एयर पार्टिकल से टकरा के फिर वो ट्रांसमिट करते जाता है, और
पार्टिकल ही खुद वो चलता है उसी दिशा में जिस दिशा में वेव जा रहा है। तो अगर वेव ऐसे जा रहा है तो इसी दिशा में पार्टिकल भी चलता है। ठीक है, अभी क्या है, ट्रांसफर वेव में जैसे वेव ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे, जैसे कि वाटर में वेव जो क्रिएट होगा, हम लोग पानी में डाल देंगे, कोई चीज़ डाल देंगे, पत्थर कुछ भी स्टोन्स, तो क्या होगा, वो वेव फॉर्म होते जाएगा ऐसे ऐसे, वो ऐसे ऐसे करेगा और वेव आगे बढ़ते रहेगा और एनर्जी कैरी होगा। तो वेव एनर्जी कैरी करता है। ठीक है, तो बात ऐसा है कि और जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात कर रहे हैं तो हम क्या बात किए, वेव का बात कर लिए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सो हमारा जो चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और ये अगर मूव करने लगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये मूव करे चार्ज पार्टिकल, तो क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये रेस्ट में रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, और ये जब एक्सेलरेट होने लगता है चार्ज पार्टिकल, तो क्या होता है, ये पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना दिया, और ये जब एक्सेलरेट होने लगेगा तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v/t, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है। उस समय क्या होता है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो, तो वेव जान लेते हैं पहले, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है कैसे। ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मिल के ऑसिलेशन होता है। तो हम एक पे ले लेंगे ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, इसमें हमारा एनर्जी कैरी हो रहा है, और इस वाई एक्सिस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज। सो वेव चल रहा है, इसके पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेशन कर रहे हैं, और इस पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है इसमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। और ये भी जो थर्ड लाइन, ये भी परपेंडिकुलर होता है, एनर्जी जो कैरी होता है सबका। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये फॉर्म कैसे होता है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये एक्सेलरेट होगा तो ये फॉर्म होगा। तो कैसे फॉर्म होगा, ये जो चार्ज पहले क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड के विथ रेस्पेक्ट टू टाइम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे साइकिल चलेगा और ये जनरेट होता है इस तरह का कर्व। उसमें एक कर्व बनता है, उसका एक नाम होता है। तो अभी मैं क्या बता रहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब ओसिलेशन देखते हैं, ओसिलेशन क्या होता है, वो एक पेंडुलम है और ऐसे ऐसे ओसिलेट कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन जो होता है जीरो होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। तो हुआ क्या, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करे
तो मैं बोला था कि चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेट होने से, एक्सेलरेट होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो सपोज कहीं किसी बॉडी को हीट करते हैं या जलाते हैं, कुछ करते हैं, तो उसका जो चार्ज पार्टिकल है वो ऑसिलेट होने लगता है और उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होता है और वो ग्लो करता है। तो हम कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख सकते हैं, मतलब विजिबल होता है किसी चीज़, और बाकी सारे को नहीं देख सकते। जैसे ये गामा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, इंफ्रारेड हो गया, रेडियो वेव हो गया। सो इसको हम लोग नहीं देख सकते। जो विजुअल वेव है, विजुअल वेव, उसको हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से। लाइट हो गया इस तरीके से, लाइट को, और स्पीड इसका वही होता है जो लाइट का स्पीड होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और इसका स्पीड होता है। तो यह होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इसका पहले जो शुरुआत किया था वो मैक्सवेल थे। मैक्सवेल उन्होंने किया था इसका शुरुआत, इस पर बात रखी थी, थ्योरेटिकली बात उन्होंने शुरू किया था। फिर कुछ लोग प्रैक्टिकली इसको लाए, फिर और उन्होंने जो फॉर्मूले बनाए थे उसी बेस पे और फॉर्मूले बने। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो ये अपने साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चलता है तो एनर्जी कैरी करता है, और ये अपने साथ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी को कैरी करता है। अगर किसी चीज़ से टकराए तो ये सारी चीज़ उसमें भी होगा, ठीक है। और सारी चीज़ उसमें भी होएगा। मैं लाइट की बात करें तो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन इसका एक अलग कंसेप्ट भी है कि पार्टिकल है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में यह है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी उतना ही एनर्जी होगा इसका, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी ले ले तो अगर हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का बात करेंगे, वहाँ से भी हमारा क्या होता है, एक सपोज मेटल का प्लेट है, उस पर फोटोन का बम्बार्डिंग किए, फोटोन से हमारे तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। और एच न्यू इक्वल टू क्या होता है, S0 प्लस हाफ m स्क्वायर। और इस केस में, लाइट के केस में देखेंगे तो ये लाइट अगर एक फोटोन पार्टिकल का जितना एनर्जी है, और ये कैसा प्लेट है, इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कितना हाईली, मतलब कितना एनर्जी चाहिए उसको निकाल देने के लिए, अगर उसके पास इतना एनर्जी है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो इस ऑपरेशन से हमें पता चला था कि लाइट पार्टिकल और ये दोनों तरह का तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, और ये भी पार्टिकल का भी प्रिंसिपल इस पर लागू होता है। तो अगला क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स और इससे रिलेटेड और भी जानकारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ठीक है। तो आगे
अगले क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पढ़ाएंगे और उसका जितना भी सिलेबस के अंदर है 12th में, और न्यूमेरिकल्स उसमें जितना है, और ऐड इसके लिए भी, और वो कमेंट में बोलना है कि क्या पढ़ाना है, उसके हिसाब से हम आगे करेंगे। तो अगले क्लास में देखा जाएगा। ठीक है।